नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। पेगासस मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जिसको सरकार झुठलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मुद्दे पर जांच कमेटी बैठाकर इस मुद्दे की पुष्टि कर दी कि पेगासस की जासूसी कांड हुई है और इसकी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज पेगासस मुद्दे पर जांच कमेटी बैठाई गई और इसके साथ रवीश कुमार का ट्वीट आया है। रवीश कुमार ने ट्वीट करके सरकार को और कोर्ट में जो पहले लोग थे उनके ऊपर निशाना साधा है और गोदी मीडिया के ऊपर निशाना साधा है। 3 ट्वीट किए हैं आज रवीश कुमार ने। वैसे रवीश कुमार कभी शायद ही ट्वीट करते हैं, बहुत कम रवीश कुमार ट्वीट करते हैं। आज पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बैठाए जाने के बाद रवीश कुमार के 3 ट्वीट आए। उन ट्वीटों को समझिए और उनके जो मायने निकलते हैं वो कितने गहरे और गंभीर हैं उसको समझना महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले दैनिक भास्कर की खबर देखिए। पेगासस जासूसी कांड की जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को हर बार छूट नहीं मिल सकती। सरकार हर मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़ में कई सारे असंवैधानिक कार्य करती है सरकार। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बख्शने का काम नहीं किया है, इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बैठा दी है। अब रवीश कुमार को जरा आप सुनिए कि रवीश कुमार कैसे द वायर अखबार की बड़ाई कर रहे हैं और उसकी महानता के बारे में बता रहे हैं कि किस बेबाकी के साथ कि कैसे द वायर ने इस पूरे मामले को उजागर किया और उसके बाद सरकार के छक्के छूट गए। रवीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है, द वायर की पत्रकारिता और पत्रकारिता की चाह रखने वाले की ऐसी ऐतिहासिक जीत हुई है। गोदी मीडिया में काम करने वालों की मेरी एक सलाह है, अपने गोदी संपादकों एंकरों की आंखों में देखिएगा जब वे नजरें बचाकर दबे पांव न्यूज रूम से चल रहे होंगे। गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। रवीश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि जो गोदी मीडिया है वो भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। अब इस चीज को जरा आप समझिए कि द वायर एक वेबसाइट है, जो कोई न्यूज चैनल नहीं है, वेबसाइट है। वो इस पूरे मामले को उजागर करता है और इस पूरे मामले को सरकार के पक्ष में बचाव करने के लिए पूरे गोदी मीडिया उतर आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वह है गोदी मीडिया से। द वायर जैसे तमाम ऐसे न्यूज पोर्टल हैं जो लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं और सरकार की कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया की अगर बात कर ली जाए तो गोदी मीडिया केवल और केवल सरकार के इशारों पे काम करता है, सरकार की जूतियां सीधी करने का काम करता है और उसी बात को रवीश कुमार कर रहे हैं। अगला ट्वीट देखिए रवीश कुमार का। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता की जेब और बेडरूम में झांकने वाली सरकार के लिए सबक है। जस्टिस रमना की बेंच का यह ऐतिहासिक फैसला क्या हिंदी अखबारों में विस्तार से छपेगा? कल देखिएगा जब अखबारों के खबरों को छापने और सरकार जनता की जासूसी करने लगे तब उसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है रवीश कुमार के द्वारा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला लिया है, जस्टिस रमना की बेंच ने इस पूरे फैसले की जो बात कही है और पेगासस मुद्दे पर एक कमेटी बैठाई है, क्या यह मुद्दा कल के अखबार में विस्तार रूप से छापा जाएगा? ये देखने वाली बात होगी और आप देख लीजिएगा, चाहे वो देश के नामचीन अखबार ही क्यों ना हो, यह खबर आपको दूसरे या फिर तीसरे पन्ने पर मिलेगी। फ्रंट पेज पर शायद ही मिल जाए आपको। अगर फ्रंट पेज पर आपको मिलेगे भी तो चंद अक्षरों में इस खबर को समेट दिया जाएगा और रवीश कुमार भी इसी बात को कह रहे हैं। तो इसको लोकतंत्र का पतन कहा जा सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा खबरें दबाए जाने लगी हैं, खबरों को कंट्रोल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अखबार में क्या कुछ छपेगा वह सरकार तय कर रही है। तो ये इसे लोकतंत्र का पतन कहा जा सकता है, लोकतंत्र की हत्या कही जा सकती है। रवीश कुमार भी इन्हीं बातों को कह रहे हैं। आगे देखिए अगला जो ट्वीट है रवीश कुमार का, इसे देखिए। ये गाना भी सुन लीजिए, 2 जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता का हनन नहीं हो सकता। अपने बेडरूम में पर्दा लगवा लें, पैगा जासूस झांक रहा है,
आम का मौसम नहीं है। गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार पूछने की तैयारी करें, कद्दू कैसे छीलते हैं, आम कैसे खाया जाता है, चूस के खाया जाता है कि काट के खाया जाता है, आप आम कैसे खाते हैं, इस तरह के सवाल देश के पत्रकारों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं। इस तरह का इंटरव्यू दिया जाता है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आम का मौसम तो है नहीं, तो सवाल यह पूछा जा सकता है कि कद्दू कैसे छीला जा सकता है। रवीश कुमार इस बात को कह रहे हैं। देश के नामचीन पत्रकार, विपक्षी दल के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी लोगों के निजता का हनन किया गया पेगासस मुद्दे के साथ। पेगासस सॉफ्टवेयर इन सभी लोगों के मोबाइल में डाला गया और जिससे जासूसी की गई, इनके फोनों की निगरानी की गई। और अब कोर्ट इस बात को कह रहा है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़ में इस तरह से किसी के निजता का हनन नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की आजादी नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में। सरकार के द्वारा यही हमेशा दलील दी जाती है कि देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इस लिहाजन हम ये सारे कदम उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़ में सब कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी की निजता का हनन आप नहीं कर सकते हैं, किसी के प्राइवेसी में आप नहीं झांक सकते हैं, किसी के बेडरूम तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, सोचिएगा जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने भारत के लोकतंत्र का कितना बड़ा नुकसान किया है, मोदी जी से भी ज्यादा। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अरविंद बोबड़े के समय पे किस तरह के फैसले आए थे, उन फैसलों पे आज भी सवाल या निशान कायम है। अजीबोगरीब फैसले आ रहे थे, सरकार के पक्ष में फैसले दिए जा रहे थे, लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि किस तरह का फैसले आ रहे हैं। लेकिन आज वो पिक्चर बदल चुकी है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना के चीफ जस्टिस बनने के बाद सरकार के पक्ष में फैसले आने बंद हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बेबाकी के साथ काम कर रहा है। इस बात को कहा जा सकता है क्योंकि जो कुछ पिछले फैसले आए हैं पिछले 4 से 5 सालों में, उन सभी फैसलों पर सवालिया निशान आज भी कायम है। तो जिस तरह से जस्टिस रमन्ना की बेंच ने इस पूरे मामले पर फैसला दिया है और जांच कमेटी बैठाई है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए और सरकार को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदी थी या नहीं खरीदी थी। क्या पेगासस सॉफ्टवेयर का प्रयोग विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ किया गया था कि नहीं किया गया था। यह सवाल विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा लगातार उठाया जाता रहा है, लेकिन सरकार इन सभी सवालों से बचती हुई नजर आती रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बैठा दी है और मात्र 8 हफ्तों का समय दिया गया है जांच कमेटी को इस पूरे मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या सरकार दोषी पाई जाती है कि नहीं दोषी पाई जाती है, ये एक सवाल है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।